अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। HTML फुल कोर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में डॉक टाइप और उसके अलावा HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड H1 to H6 टैग्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक टाइप आपके पास क्या होता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन वर्जन ऑफ HTML के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। करंटली जो हमारे पास वर्जन है इसको हम HTML5 भी कहते हैं, और मॉडर्न HTML जो है हमारे पास उसके लिए हम यहाँ पे डॉक टाइप यूज़ करेंगे। तो आपने सिंपल इसी तरह ही लिखना है। इससे पहले हमारे पास कुछ वर्जन थे, जिस तरह HTML हमारे पास 4.0 था, उससे पहले हमारे पास 1.0 था। ये हमारे पास ओल्डर वर्जन थे, लेकिन करंटली हमारे पास HTML5 है, जिसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सिंपल आपने एंगल ब्रैकेट्स में इस तरह लिखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, उसके बाद HTML। तो ये आपने टॉप पे लिख लेना है। HTML की जो भी आपके पास फाइल होगी तो उसे यहाँ पे ये कंसीडर हो जाएगा कि ये HTML5 यहाँ पे यूज़ होगी, तो उसके जो भी फीचर्स है वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये यहाँ पे लिख लेना है, एंगल ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस HTML। तो हम वो करके भी देखते हैं प्रैक्टिकल। तो हम एक फ़ाइल बना के उसमें मैं यहाँ पे टॉप पे ऐड करूँगा, तो हमारे पास ये HTML5 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे मैं VS कोड में से ओपन करूँगा। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका हम नेम यहाँ पे रखते हैं, लेक्चर हमारे पास ये 3 है .html। तो हमारे पास ये फाइल है। कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये साइड में जो लाइन थी हमारे पास वो स्किप हो जाएगी। अब हम यहाँ पे HTML का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे बनाएंगे। तो सिंपल हमने HTML लिखा, उसमें हमने हेड और बॉडी टैग इंक्लूड किया, और हेड टैग के अंदर हमारे पास टाइटल टैग ओपन हो गया। अब हम टॉप पे जाएंगे और सिंपल आपने यहाँ पे लिख लेना है, एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक DOC डॉक और टाइप TYPE, और आपने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेनी है, और साथ ही आपने यहाँ पे HTML लिख लेना है। तो सिंपल ये आपके पास है HTML5 में यहाँ पे ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें जो भी आप फीचर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये हर फाइल में इसी तरह ही आपने डॉक टाइप में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आप मॉडर्न HTML यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स हैं जो बेसिक हमने स्टार्ट से ही हमने सीखे हैं। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हम डिटेल यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास टैग्स जो है वो उनका एक क्या काम है। तो सबसे आपको पता है कि पेरेंट जो टैग है वो कौन सा है, HTML ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसे हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। एलिमेंट टैग्स में क्या फ़र्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लेंगे ये रूट एलिमेंट है,
उसके अलावा उसके 2 चिल्ड्रेन हैं, जिस तरह हेड हो गया और बॉडी। तो इसके 2 चिल्ड्रेन है और ये रूट एलिमेंट है HTML। सिंपल आपने ये याद रखना है। रूट मतलब होता है ये बुनियाद है, यानी इसी में ही अंदर आपका पूरा कोड होगा, तो इसलिए हम इसे रूट एलिमेंट कहते हैं। सेकंड हमारे पास है हेड टैग है। हेड टैग में हमेशा मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि SEO के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं वो गूगल पे टॉप रैंकिंग से लेके आपके पास लास्ट रैंकिंग तक आती है, तो इसे हम SEO कहते हैं। ये SEO के थ्रू ही होता है। जो भी आप चीज़ सर्च करते हैं वो कितने नंबर पे आएगी वो SEO पे डिपेंड करता है। और हेड टैग के अंदर ही आपके पास क्या होता है, टाइटल टैग, लिंक CSS हम उसे लिंक करते हैं, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट फाइल हम लिंक करते हैं, और दूसरे हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं, वो भी हम हेड टैग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। मेटा टैग आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी HTML के डॉक्यूमेंट में होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आगे चल के हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट और क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर जो है वो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, CSS हो गया, टाइटल टैग हो गया और जावास्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे टाइटल में इसे यहाँ पे रखते हैं। आगे चल के हम और टैग्स भी पढ़ेंगे जो हेड टैग के अंदर होते हैं। टाइटल आपको पता है कि टाइटल शो करने के लिए पेज के टॉप पे हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग, और उसके अंदर जो भी आपके पास टेक्स्ट होता है वो टॉप पे शो हो जाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा माय टाइटल, और मैं इसे गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो आपने ये लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, तभी आपके पास ये गो लाइव यहाँ पे शो होगा। तो सिंपल मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ब्राउज़र में ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, और आप देखें ये टॉप पे मेरे पास ये नज़र आ रहा है माय टाइटल। तो ये टाइटल हमेशा टॉप पे हम शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कि हेड टैग के अंदर होता है। सिंपल आपने ये बस याद रखना है। और इसमें मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा तो आपको पता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, बिकॉज हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि हमारे पास बॉडी टैग का क्या काम होता है। बॉडी टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट है HTML का। जो भी हमारे पास विजिबल जो पोर्शन होता है, जो यूज़र को विजिबल होता है हमारी वेबसाइट में, वो पूरा बॉडी टैग में ही होता है। यानी जो भी आपके पास टैग्स, इमेजेस, उसके अलावा लिंक्स वगैरह हो गए, टेबल्स और जो भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ बॉडी टैग में ही आपके पास होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास टैग है, और इसके अंदर ही आपके पास सारे टैग्स होंगे। इसको हम नेस्टेड भी कहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट और क्लोज करेंगे। बॉडी आपके पास क्या है, चाइल्ड है HTML का, और बॉडी के अंदर ही बाकी सारे हमारे पास टैग्स होंगे जो कि यूज़र को विजिबल होंगे वेबसाइट में। अब बॉडी टैग के अंदर ही हम अभी जो भी हम आगे टैग्स पढ़ेंगे वो बॉडी टैग के अंदर ही होंगे, वो बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे H टैग्स में, जिनकी हमारे पास 6 टाइप्स हैं, H1 से लेके H6 तक। तो ये हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और इनका साइज़ आपके पास स्मॉल से लार्ज साइज़ होता है। H1 का सबसे लार्ज साइज़ है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास कोई चीज़ आपने हाईलाइट करवानी हो तो वो आप H1 में लिखते हैं, और लीस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे कम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो H6 में आप यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे
इसे प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे। ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका पेज बिल्कुल टॉप पे लाने के लिए। तो आपने यहाँ पे H1 ओपन और क्लोज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज़ H1। तो मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखाऊँ, देखिए हमारे पास ये बोल्ड में यहाँ पे शो हो रहा है, और इसका साइज़ भी आपके पास ये लार्ज साइज़ है। सबसे लार्ज जो है वो H1 का होता है। इसी तरह H2 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन और क्लोज, और उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दूँ अगर H2, तो इसका आप साइज़ देखेंगे H1 से कम होगा। इसी तरह H3, 4, 5, 6 तक हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। और एक चीज़, आप अगर पूरी लाइन में आप जहाँ पर भी आपका कर्सर है उधर आप अगर खड़े हैं तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो आप ये न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो आपका ये टाइम बच जाएगा। आपको एरो प्रेस करके यहाँ पे लास्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह मैं अगर लास्ट पे जाऊँ और अब इंटर प्रेस करूँ, तो इससे अच्छा है मैं अगर यहाँ पे ही खड़ा हूँ, जिसके बाद मैं अब यहाँ पे अगर कंट्रोल और इंटर प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्टली न्यू लाइन में आ जाऊँगा। तो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल, तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। तो आपने ये शॉर्टकट याद रखना है। मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस किया, देखिए मैं न्यू लाइन में आ गया। जहाँ पर भी आप खड़े हैं कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो आप न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। आपने यहाँ पे अभी शॉर्टकट आपने सीखते जाने हैं जितने मैं आपको बताता जाऊँ, ताकि आपकी कोडिंग की स्पीड जो है वो बढ़ सके। तो हमने यहाँ पे H1 पढ़ा, H2, उसके बाद हमारे पास क्या है, H3 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ H3। तो अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ, देखें आपके पास ये साइज़ कम होता जा रहा है, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट से आपके पास ये लेस इम्पॉर्टेंट की तरफ मूव करता है। इसी तरह H4 हो गया हमारे पास, H5 है, और लास्ट आपके पास क्या है, H6, यानी हेडिंग 6। तो 1 से लेके 6 तक है हमारे पास। और अगर यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये 6 का बिल्कुल साइज़ छोटा है, और ये सबसे लेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो टॉप पे वो हमारे पास H1 है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये नोट याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइज़ के लिए H1 और H6 यूज़ करते हैं, यानी उनको अगर कम साइज़ में टेक्स्ट चाहिए तो वो H6 यूज़ करते हैं, और अगर लार्ज साइज़ में चाहिए तो वो H1 यूज़ करते हैं बल्कि। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप साइज़ के लिए ये यूज़ हमेशा ना करें। साइज़ के लिए हमारे पास आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हम साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। तो आप वो काम फ़ॉन्ट साइज़ से कर सकते हैं, लेकिन H1 और H6 से आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही से ध्यान रखना है। काफ़ी लोग इसी तरह ये गलती करते हैं, उनको यानी कम साइज़ में चाहिए होता है तो वो H6 यूज़ करते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। तो उम्मीद है आपने यहाँ पे हेडिंग टैग सीख लिया होगा। ये हमारे पास ये फर्स्ट टैग है जो बॉडी के अंदर होता है। अब सारे जो टैग्स हम पढ़ेंगे वो बॉडी के बिल्कुल अंदर ही होंगे, क्योंकि यूज़र को जो भी चीज़ विजिबल होती है वो बॉडी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो सही से समझ ली होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और टैग्स आपके लिए लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।